नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। आज हम बात करेंगे कि क्या थी वो वजह जिसके कारण श्री कृष्ण की द्वारका जलमग्न हो गई। आइए जानते हैं उसके पीछे की कहानी और जानेंगे कलयुग में उसके बारे में शोधकर्ताओं ने क्या पता लगाया है। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वह गांधारी से मिलने पहुंचे, जो कौरवों की मां थी। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। वे चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, जिससे उन्हें या उनके कुल को कुछ हानि नहीं होती, पर उन्होंने इंसान रूप के लिए अपने जन्म का मान रखते हुए उनका श्राप स्वीकार किया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। इसी के साथ एक दूसरी कथा भी काफी प्रचलित है, जिसमें यह बताया गया है कि जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र साम को ऋषियों ने श्राप दे दिया था, जिसमें यह बताया गया है कि जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नव युवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं इसके गर्भ में कौन उत्पन्न होगा। उनके इस मजाक के चलते सभी ऋषि ने अपमानित महसूस किया। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे से निर्मित मसूल को उत्पन्न करेगा। उस मसूल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा था कि उत्पन्न हुए उस मसूल के प्रभाव से केवल कृष्ण और उनके भाई बलराम ही बच सकेंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि यह श्राप जरूर सफल होगा, क्योंकि यह ऋषियों द्वारा उन्हें दिया गया है। अगले ही दिन साम ने मसूल को उत्पन्न किया। बढ़ते समय के साथ साथ द्वारका में भी बुरी घटनाएं बढ़ती चली गई, जिससे श्री कृष्ण को यह एहसास होने लगा कि यह सब गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण हो रहा है। तो यह थी कहानी द्वारका के विनाश की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।